महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के संकट मोचक। महाराणा उदय सिंह 1540 से 1572 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे। परिचय और प्रारंभिक जीवन। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का जन्म 4 अगस्त 1522 ईस्वी में हुआ था। वे मेवाड़ के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश के शासक थे और महाराणा प्रताप के पिता थे। वे अपने पिता राणा सांगा के उत्तराधिकारी बने, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत काफी संघर्षपूर्ण रही। उनके चाचा बनवीर ने सत्ता हथियाने के लिए उनके बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और उदय सिंह को भी मारने का भी प्रयास किया। हालांकि उनकी धाय पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन के प्राण देकर उदय सिंह को बचा लिया और उन्हें कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। यहाँ वे बड़े हुए और बाद में मेवाड़ के स्वाभिमानी सरदारों के सहयोग से चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर पाए। बनवीर का पतन और उदय सिंह का राज्यारोहण। चित्तौड़ के सरदार बनवीर के अत्याचारों से असंतुष्ट थे। उन्होंने एकजुट होकर कुंभलगढ़ में उदय सिंह के नेतृत्व में शक्ति संगठित की। कोठारिया, केलवा, बागुर जैसे ठिकानों के जागीरदारों ने उनका समर्थन किया। उदय सिंह का विवाह जयवंता बाई सोनगरे अठेरोज चौहान की पुत्री से हुआ, जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति और अधिक बढ़ गई। 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने बनवीर पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उदय सिंह और अफगान शक्ति। उदय सिंह को अपने शासनकाल में अफगानों की बढ़ती शक्ति से संघर्ष करना पड़ा। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मालवा पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ की ओर बढ़ा। चित्तौड़ को बचाने के लिए उदय सिंह ने युद्ध करने के बजाय किले की कुंजियां शेरशाह को सौंप दी, जिससे वह संतुष्ट होकर लौट गया। शेरशाह ने चित्तौड़ में अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए खवास खां को नियुक्त कर दिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उदय सिंह ने चित्तौड़ से अफगान अधिकारियों को निकाल दिया। 1557 ईस्वी में अजमेर के अफगान शासक हाजी खां पठान को हराकर उन्होंने अफगान प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उदयपुर की स्थापना और प्रशासनिक कार्य। चित्तौड़ पर बार बार होने वाले आक्रमणों को देखते हुए उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर की स्थापना का कारण चित्तौड़ एक समतल मैदान में स्थित था, जिससे बाहरी आक्रमणों के लिए यह असुरक्षित था। उदयपुर एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था, जिससे सुरक्षा अधिक थी। उदय सिंह ने उदयसागर तालाब का निर्माण करवाया, जिससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि आई। उदय सिंह ने उदयपुर को एक सुदृढ़ राजधानी बनाया और इसे आर्थिक तथा प्रशासनिक रूप से विकसित किया। मेवाड़ मारवाड़ रिश्तों की ढोर। मेवाड़ मारवाड़ संबंध और विवाह नीति। उदय सिंह ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विवाह संबंधों का उपयोग किया। मेवाड़ के जैत्र सिंह मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ चले गए, जहां उन्हें मालदेव राठौड़ ने जागीर प्रदान की। मेवाड़ के जैत्र सिंह ने अपनी पुत्री स्वरूपदे का विवाह मालदेव राठौड़ से कर दिया। जब मालदेव ने उनकी दूसरी पुत्री वीरबाई झाली से विवाह की इच्छा जताई, तो जैत्र सिंह ने इसे अपमान समझा और वीरबाई का विवाह मेवाड़ शासक उदय सिंह से करवा दिया। इस विवाह से मेवाड़ और झाला सरदारों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। अकबर और उदय सिंह का संघर्ष। उदय सिंह के शासनकाल में मुगल शासक अकबर का उदय हो चुका था। उदय सिंह मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कई मुगल विरोधी शासकों को अपने राज्य में शरण दी। 1562 ईस्वी में मालवा के बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी।
मेड़ता के जयमल को भी उदय सिंह ने चित्तौड़ में शरण दी। उदय सिंह का मुगल अधीनता स्वीकार न करना। अकबरनामा के अनुसार अकबर ने राणा के पुत्र शक्ति सिंह के समक्ष यह कहा कि मेवाड़ को छोड़कर सभी बड़े जमींदार झुक गए हैं। शक्ति सिंह ने यह सूचना चित्तौड़ पहुंचाई, जिससे उदय सिंह को संभावित आक्रमण की जानकारी मिली। चित्तौड़ का पतन 1568 ईस्वी में। अकबर की चित्तौड़ विजय के कारण महाराणा उदय सिंह द्वितीय मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कई ऐसे राजपूत और अन्य शासकों को शरण दी थी जो मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। 1. मेड़ता के जयमल को चित्तौड़ में आश्रय देना। 2. मालवा के बाज बहादुर को अकबर से पराजित होने के बाद शरण देना। 3. मुगलों के खिलाफ संघर्षरत बूंदी, सिरोही और डूंगरपुर जैसे राज्यों से मित्रता रखना। यह सभी कारण अकबर को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसा रहे थे। अकबरनामा और अमरकाव्य वंशावली के अनुसार अकबर ने धौलपुर में महाराणा उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह के सामने यह टिप्पणी की कि इतने बड़े बड़े राजा झुक चुके हैं, लेकिन उदय सिंह अब तक मुगलों के अधीन नहीं हुआ। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण, एक रक्तरंजित अध्याय। शक्ति सिंह ने यह सूचना महाराणा उदय सिंह को दी, जिससे राणा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने खुद युद्ध में भाग नहीं लिया और अपनी नई राजधानी उदयपुर में रहकर चित्तौड़ की रक्षा का दायित्व जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंप दिया। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी। 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर अपनी विशाल सेना के साथ मांडलगढ़ के रास्ते चित्तौड़ पहुंचा। अकबर की युद्ध रणनीति। अकबर ने अपनी सेना को काबरा, नगरी और पांडोली 3 प्रमुख स्थानों पर तैनात किया। मुख्य युद्धस्थल सूरजपोल के सामने अकबर ने अपना तोपखाना लगाया। तोपखाने की जिम्मेदारी शुजा खां, कासिम खां और टोडरमल को सौंपी गई। उदय सिंह के खिलाफ सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व हुसैन कुली खां को दिया गया। अकबर द्वारा चित्तौड़ की घेराबंदी 23 अक्टूबर 1567 से 25 फरवरी 1568 ईस्वी तक चली, यानी लगभग 4 महीने। चित्तौड़ का घेरा और युद्ध। अकबर ने चित्तौड़ को घेरने के बाद कई रणनीतियां अपनाईं। तोपखाने से लगातार गोले बरसाए गए। खाई में बारूद भरकर विस्फोट किए गए ताकि किले की दीवारों को कमजोर किया जा सके। किले के अंदर रसद और पानी की आपूर्ति रोक दी गई, जिससे सैनिकों को कठिनाइयां हुईं। मुगल सेना ने किले में घुसने के लिए गुप्त सुरंगों और सड़ियों का भी उपयोग किया। चित्तौड़ की ओर से जयमल और फत्ता ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। उन्होंने अकबर की सेना को लंबे समय तक किले में घुसने नहीं दिया। जयमल और फत्ता की वीरता। जयमल मेड़तिया मेवाड़ के एक वीर योद्धा थे। युद्ध के दौरान अकबर ने स्वयं जयमल को गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गए। घायल होने के बावजूद जयमल ने घोड़े के स्थान पर एक सैनिक के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। फत्ता सिसोदिया ने भी अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। जब यह स्पष्ट हो गया कि किला बचाना संभव नहीं है, तो राजपूतों ने जौहर और साका की परंपरा का पालन किया। जौहर और चित्तौड़ का तीसरा साका, 25 फरवरी 1568 ईस्वी। चित्तौड़ के पतन से ठीक पहले राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, जिससे वे मुगल हरम में जाने से बच सकें। हजारों महिलाओं ने आग की लपटों में कूदकर आत्मबलिदान किया। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध, साका, किया और वीरगति प्राप्त की। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया।
चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने 30,000 निर्दोष नागरिकों का नरसंहार करवा दिया। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा किले के प्रवेश द्वार पर उनकी संगमरमर की मूर्तियां स्थापित करवाईं। चित्तौड़ को अधीन करने के बाद अकबर ने मेवाड़ पर प्रभाव बनाए रखने के लिए चित्तौड़ में एक मुगल गवर्नर नियुक्त किया। उदय सिंह अपनी नई राजधानी उदयपुर में ही रहे और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ पतन के बाद उदय सिंह का अंत। चित्तौड़ की पराजय के बाद महाराणा उदय सिंह बहुत अधिक निराश हो गए। उन्होंने अपने अंतिम दिन गोगुंदा में बिताए। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उदय सिंह की मृत्यु और उत्तराधिकारी मेवाड़ का संघर्ष। चित्तौड़ के पतन के बाद उदय सिंह अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। वे कुंभलगढ़ से गोगुंदा पहुंचे, जहां दशहरे के बाद वे बीमार पड़ गए। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया और उनकी स्मृति में छतरी का निर्माण किया गया। चित्तौड़ का पतन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह मेवाड़ के लिए एक बड़ा आघात था, लेकिन यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने अकबर से संघर्ष जारी रखा और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ का यह युद्ध राजपूती शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। महाराणा उदय सिंह एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने चित्तौड़ पर हो रहे निरंतर आक्रमणों को देखते हुए उदयपुर को राजधानी बनाया। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने विवाह संबंधों और कूटनीतिक चालों से अपने शासन को संगठित किया। उदय सिंह के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ। जगमाल सिंह को उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन यह निर्णय सरदारों को मान्य नहीं था। सरदारों ने जगमाल सिंह को हटाकर महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बैठाया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से जीवन भर संघर्ष किया। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। हल्दी घाटी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मेवाड़ की स्वतंत्रता की ज्वाला जलती रही। मेवाड़ के इतिहास को और गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप किस राजवंश के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।